नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार जय हिंद क्लासेज में। दोस्तों आज का अपना सेशन रहने वाला है सीरीज या श्रृंखला। दोस्तों सीरीज और श्रृंखला से जो जनरली हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि 5 से 7 डिजिट में हमें या तो अंक दिए होते हैं या अक्षर दिए हुए होते हैं और वो किस पैटर्न के आधार पर एक दूसरे से आगे बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं, उस पैटर्न को हमें पहचानना होता है और उस पैटर्न को पहचान कर ही एक जगह हमें क्वेश्चन मार्क दिया जाता है या फिर एक डिजिट हमें ज्ञात करनी होती है, तो उस डिजिट को हमें ज्ञात करना होता है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो दोस्तों जनरली जो सीरीज श्रृंखला ये जो टॉपिक होता है ये दो चीजों पर आधारित होता है और दो हो गए आपके, एक तो हो गया संख्या या नंबर्स, एक तो नंबर्स के ऊपर आधारित होता है और दूसरा होता है आपके अल्फाबेट या अक्षर के ऊपर आधारित होता है। जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें संख्या या नंबर से ही पूछे जाते हैं। इसको हम बेसिकली अच्छे से करेंगे और अच्छे से करने के साथ साथ ही क्या क्या पैटर्न लगा सकते हैं जिससे हम इसके आने वाले क्वेश्चन को आसानी से हल कर लें और फटाफट वो ट्रिक हमारे दिमाग में आ जाए कि हमें इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है और हम आंसर को निकाल दे झट से उसको करने का प्रयास करेंगे। और अलग अलग पैटर्न और क्या क्या सोच हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को जल्दी से कर सके, जोड़ के करना है हमें या बाकी करके करना है, या किसी वर्ग से हो रहा है या किसी क्यूब से हो रहा है, आखिर क्या उसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है, ये सभी फॉर्मूले हम करने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं ताकि हमारी आईक्यू लेवल इस लेवल पर हो जाए कि झट से जो भी हम क्वेश्चन देके फट से हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाए कि हमें उस पर क्या अप्लाई करना है। तो दोस्तों चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और आज का अपना सेशन रहने वाला है सीरीज या श्रृंखला। तो देखिएगा, चलिएगा इसको शुरू करते हैं। और जनरली हम क्या देखते हैं, सीरीज देखिएगा, श्रृंखला और इंग्लिश में कहे तो सीरीज। दोस्तों श्रृंखला या सीरीज ये हमारा टॉपिक रहने वाला है और ये टॉपिक जो बेस रहने वाला है, जो दो चीजों पर बेस रहने वाला है, पहला हो गया नंबर या इसको हम कह सकते हैं संख्या। और दोस्तों ज्यादातर हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन हमें नंबर या श्रृंखला से ही पूछे जाते हैं। इसी का दूसरा टाइप हो सकता है जिस पर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हो जाएगा हमारा अक्षर, अल्फाबेट, बेट या हो जाएगा अक्षर। इन दो चीजों के ऊपर हमारा बेस रहने वाला है, कौन सा टॉपिक रहने वाला है, श्रृंखला या सीरीज। इन दोनों के आधार पर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिएगा पहला अपना शुरू करते हैं नंबर या संख्या। और नंबर और संख्या के अंदर क्या क्या फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले डालेंगे हम संख्या। क्या डालेंगे? संख्या या हो जाएगा नंबर्स या संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर जो पहला लेने वाले हैं हम वो है जोड़। क्या है? जोड़ श्रेणी, अर्थात ऐसी श्रेणियां जो जोड़ के साथ में आगे बढ़ती है। किसके साथ में आगे बढ़ती है? जोड़ के साथ में आगे बढ़ती है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होता है। तो ऐसी जो श्रेणियां होती है वो जोड़ श्रेणी के अंदर आती है। तो जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या कहीं ये जोड़ से तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूं, तो देखिएगा दोस्तों एक सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये सीरीज में लिखा है मैंने 1, 3, 6, 10, 15 और क्वेश्चन मार्क। जनरली हमें इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क हमें दिया हुआ है यहां पर क्या संख्या आएगी वो हमें फाइंड करनी है। और इसके ऊपर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और 4 ऑप्शन में जो सटीक ऑप्शन सही बैठ रहा है वो हमारा आंसर रहने वाला है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये श्रृंखला 1 से 3 कैसे आया, 3 से 6 कैसे आया। जो अगली डिजिट आई है वो किस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये नेक्स्ट वाली डिजिट आई है, उस पैटर्न को हमें फाइंड करना है और इसका आंसर निकालना है। तो इस पैटर्न के आधार पर अगली डिजिट क्या होने वाली है ये हमें निकालना है। जैसा बेसिकली हमने देखा है हमारी श्रेणी है जोड़ श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? जोड़ श्रेणी। 0 से हम सीख रहे हैं, एक एक श्रेणी को हम अलग अलग सीखने वाले हैं, फिर इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारी जो हम प्रैक्टिस करेंगे, सारी श्रेणियां देख लेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम
क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये फॉर्मूला, उसको हम समझ पाएंगे आसानी से। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिएगा, सबसे पहले 1 से आया है 3, क्या आया है 3। तो दोस्तों 1 से 3 कैसे आ सकता है, तो उसके ऊपर तरह तरह से विचार कर सकते हैं। गुणा करने से आ सकता है, भाग से आ सकता है, पर सबसे पहले मेरे दिमाग में आया वो आया जोड़। तो क्या क्या इसमें जोड़ा जाए कि 2 आ जाए। तो देखिएगा, अगर इसमें मैं 2 जोड़ देता हूं तो क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। देखिएगा, नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट 3 से 6, 3 से 6 कैसे आया दोस्तों, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, इसके अंदर मैं +3 करता हूं। क्या करता हूं, +3, तो 6 आने वाला है। देखिएगा 6 से 10 किस प्रकार से आएगा, इसके अंदर मैं +4 करता हूं। क्या करता हूं, +4 करता हूं, तो मेरा 10 आने वाला है। आगे देखिएगा, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, +5 करता हूं, 15 आने वाला है। तो दोस्तों यहां तक जब मैंने इसको हल किया, मैं 15 तक पहुंचा, तो ठीक मेरे सामने वो फॉर्मूला निकल कर आ गया कि किस पैटर्न के ऊपर ये सारी संख्याएं आगे बढ़ रही है। तो हमने क्या देखा, ये संख्याएं जोड़ के रूप में आगे बढ़ रही है और एक एक डिजिट आगे बढ़ती जा रही है। देखिएगा, इसमें 2 जोड़े, बाद में 3 जोड़े, बाद में 4 जोड़े, बाद में 5 जोड़े, और यहां से पैटर्न हमें समझ में आ गया है। पैटर्न ये है कि संख्याएं जुड़ती जा रही है और एक अंक बढ़ता जा रहा है। तो यहां से जो हमें आंसर निकालना है वो देखिएगा, अब उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें हम +6 ऐड करेंगे। तो देखिएगा, मुझे 15 के अंदर क्या ऐड करना है, इस सीरीज के हिसाब से इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है। 15 और 6 कितने आने वाले हैं, 21। 21 इसका सटीक आंसर होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 21 होने वाला है। इस प्रकार से इस पैटर्न, किस पैटर्न के आधार पर ये आगे बढ़ रही है, उस पैटर्न को हम समझेंगे और समझकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे होगी दोस्तों श्रेणी, जोड़ श्रेणी। कौन सी श्रेणी, जोड़ श्रेणी। और जोड़ श्रेणी से किस प्रकार से आगे से बढ़ा जा सकता है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये उसका फॉर्मूला रहने वाला है। इस प्रकार से देखिएगा, अगली श्रेणी लेते हैं हम, और अगली हमारी श्रेणी रहने वाली है, देखिएगा दूसरी श्रेणी होने वाली है हमारी बाकी या घटाव श्रेणी। सेकंड श्रेणी रहने वाली है हमारी दोस्तों बाकी या घटाव श्रेणी। अर्थात बाकी वाली श्रेणी किस प्रकार से होने वाली है, तो देखिएगा, इसको भी देखेंगे हम, और इसका एग्जांपल लेते हैं एक। जैसे देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं एक, इस प्रकार से दोस्तों एक सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है, और सीरीज लिखी है 23, 21, 18, 14, और लास्ट में दिया है क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है हमें फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के बाद में अगर ये हम फाइंड कर देते हैं तो यही इस लास्ट वाली संख्या पर अप्लाई करना है, और हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, जो हमें डिजिट पूछी हुई है, उसको हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको करने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा संख्या किस रूप में बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो संख्या घट रही है। तो दोस्तों संख्या घट रही है, इसका मतलब इसके ऊपर प्लस वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो हम समझ सकते हैं। और संख्याएं अगर धीरे धीरे घट रही है, अगर फास्ट तरीके से घटती, तो हम मान सकते थे कि उसके अंदर भाग अप्लाई हो सकता है, और बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही है तो हम समझ सकते हैं कि उसके ऊपर गुणा अप्लाई हो रहा है। लेकिन संख्याएं धीरे धीरे घट रही है, तो हमारा आइडिया पहले, सबसे पहले कहां जाना चाहिए, बाकी पर जाना चाहिए। क्या कहीं इसके ऊपर बाकी तो अप्लाई नहीं कर रखी है, संख्याओं को किसी बाकी पर्टिकुलर किसी संख्या के रूप में घटा तो नहीं रखा है। तो देखिएगा, इसको करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं, अगर इस प्रकार से 23 से 21 किस प्रकार से आया, तो देखिएगा दोस्तों, मैं अगर 23 में से माइनस करता हूं -2, 23 में से -2 करता हूं, तो दोस्तों आने वाले हैं 21। ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा। 21 से 18, दोस्तों 21 से 18 किस प्रकार आएगा, 21 से 18 आएगा, मैं इसमें करूंगा -3। क्या करूंगा, -3, तो 18 आने वाला है। देखिएगा आगे वाला 18 से 14, 18 से 14, 18 से 14 किस प्रकार आ सकता है, तो देखिएगा 18 से मैं जब करूंगा -4, क्या करूंगा, -4, तो आने वाला है 14। दोस्तों ये सीरीज हमने फाइंड कर ली है, और देखिएगा सबसे पहले क्या किया है, इसमें डिजिट माइनस की है -2, फिर किया है -3, फिर किया है -4। इसका मतलब लगातार इन संख्याओं में से कुछ संख्याएं घटाई जा रही है, और वो संख्या जो घट रही है वो भी निरंतर एक एक अंक बढ़ती जा रही है। तो ये सीरीज हमारे पकड़ में आ गई है। तो हमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है, जो हमें फाइंड करना है, उसमें भी उस सीरीज में एक और बढ़ाते हुए माइनस करना है, और हमारा आंसर आने वाला है। तो देखिएगा, हमारा लास्ट डिजिट है 14। क्या है, 14। अब 14 में मैं क्या माइनस करूंगा, यहां मैंने -2 किया, -3 किया, -4 किया, यहां करने वाला हूं मैं -5। क्या करने वाला हूं, -5। तो मेरे पास वो
डिजिट निकल कर आ जाएगी। 14 में से 5 गए दोस्तों, आते हैं 9। कितने आते हैं? 9। और 9 हमारा इसका सटीक आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों जो माइनस की, घटाव की, बाकी की जो श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, उसे इस प्रकार से हम हल करते हैं। संख्या फास्ट गति से घट रही है तो भाग को अप्लाई करना है, फास्ट गति से बढ़ रही है गुणा को अप्लाई करना है, और धीरे धीरे घट रही है तो हमारे दिमाग में सीधा ही आइडिया आना चाहिए कि वो उसमें अंदर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा होगा। तो ये दूसरी श्रेणी होती है हमारी बाकी या घटाव श्रेणी। इसे भी हमें दिमाग में रखना होता है और जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें अप्लाई करके देखना होता है कि क्या यह इससे हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपनी अगली श्रेणी लेते हैं, और अगली श्रेणी रहने वाली है अपनी श्रेणी नंबर 3। देखिएगा, श्रेणी नंबर 3, और 3rd श्रेणी रहने वाली हमारी भाग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? भाग श्रेणी। दोस्तों ये हमारी 3rd श्रेणी रहने वाली है, और भाग श्रेणी से किस प्रकार से हम इसको फॉलो करते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं, तो देखिएगा इसका भी एग्जांपल लेते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जांपल, देखिएगा। इस प्रकार से हमारे पास एक श्रेणी आई है। मैंने आपके सामने एक श्रेणी लिखी है, और श्रेणी क्या है? श्रेणी की पहली संख्या है 1200। क्या है? 1200। सेकंड है 600 और 250 और क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये किसी पैटर्न क्या श्रेणी पैटर्न या क्रम को फॉलो करते हुए ये संख्याएं चल रही है, उस पैटर्न को हमें फाइंड करना है। और जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे जो डिजिट आ रही है वो हमें लिखनी है इसके अंदर। तो देखिएगा इसको फाइंड करते हैं, पर उससे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए दोस्तों? तो देखिएगा यहाँ बहुत बड़ी संख्या है 1200, उसके बाद सेकंड संख्या कितनी आ गई? 600, उसके बाद संख्या आ गई 200, उसके बाद आ गई 50। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ संख्याएं घट रही है, बिल्कुल घट रही है, कम क्रम में घटती जा रही है। लेकिन दोस्तों ये बहुत फास्ट गति से घट रही है, और जब संख्याएं बहुत फास्ट गति से घट रही है इसका मतलब या तो वहां बाकी हो सकती है, यहाँ भाग हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा फास्ट है इसका मतलब यहाँ कहीं कहीं भाग अप्लाई हो रहा है, और भाग के आधार पर वो संख्याएं घट रही है। तो देखिएगा इसके ऊपर भाग किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है उसको फाइंड करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं देखता हूं यहां से 1200 से 600 कैसे आ सकते हैं दोस्तों, अगर मैं आइडिया लगाता हूं तो देखिएगा यहां पर इन 1200 में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों संख्या आने वाली है 600। कितनी आने वाली है? 600 आने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा 600 से 200 किस प्रकार आ सकता है? तो देखिएगा 600 से 200 किस प्रकार आ सकता है? 600 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं, किसका देता हूं? 3 का भाग देता हूं तो क्या आने वाला है? मेरे पास 200 निकल कर आने वाले हैं। तो देखिएगा आगे वाली संख्याएं 200 से 50 किस प्रकार आ सकती है? तो देखिएगा इस 200 के अंदर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, भाग करता हूं, तो 4 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहां से हमारे पास पैटर्न निकल कर आ गया है, पैटर्न हमें समझ में आ गया है। कैसे आ गया है? आगे वाली संख्या में सबसे पहले जो डिजिट का भाग दिया है उस डिजिट का ही भाग दे रहे हैं, पर संख्या एक एक क्रम में बढ़ती जा रही है। जो डिजिट फर्स्ट रही है 2, तो आगे हो गई 3, आगे हो गई 4, तो संख्या बढ़ती जा रही है, और ऊपर जिस डिजिट का भाग देना है उस डिजिट को ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पैटर्न हमारे पास निकल कर आया। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है? 50। क्या है? 50। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह जो डिजिट है वो निकालनी है, तो क्या निकालेंगे? यहां हमने 4 का भाग दिया, यहां किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। 50 में 5 का भाग देंगे, क्या आने वाला है? 10। क्या आने वाला है? 10। तो इस क्वेश्चन मार्क के अंदर जो सटीक एकदम परफेक्ट जो अल्फाबेट आने वाला है, जो आंसर आने वाला है, वो आंसर आने वाला है 10। और इस प्रकार से भाग श्रेणी चलती है। तो ये भी हमें दिमाग में आइडिया रखना है, ये भी हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करते समय, क्वेश्चन को हल करते समय हमारे काम आने वाला है। तो ये होगी दोस्तों हमारी सीरीज नंबर 3 भाग श्रेणी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट हमारी जो श्रेणी रहने वाली है वो श्रेणी देखिएगा श्रेणी नंबर 4, और श्रेणी नंबर हमारी 4 रहने वाली है गुणा श्रेणी। कौन सी रहने वाली है? गुणा श्रेणी। अर्थात ऐसी श्रेणियां जो गुणा के रूप में बढ़ती है। कुछ संख्याएं बहुत ही फास्ट गति से बढ़ रही है, इसका मतलब वहां क्या अप्लाई हो रहा है?
गुणा अप्लाई हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है तो हो सकता है वहां पर जोड़ अप्लाई हो रखी हो। मतलब बढ़ेगी, जब भी संख्याएं बढ़ेगी या तो जोड़ अप्लाई हो रही होगी या गुणा। अगर घट रही है तो यहाँ तो वहां पे भाग अप्लाई हो रहा होगा या बाकी भाग अप्लाई हो रही होगी। तो देखिएगा हमारी श्रेणी चल रही है गुणा श्रेणी, और गुणा श्रेणी का एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, और एग्जाम्पल लेकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा एक श्रेणी है मेरे पास, इस प्रकार से मैंने आपके सामने एक श्रेणी लिखी है। और श्रेणी क्या है तो देखिएगा एक, एक के बाद हो गया दो, दो के बाद छह, छह के बाद 24 और 24 के बाद 120। तो दोस्तों इस सीरीज को देखते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि ये संख्याएं बढ़ते क्रम में है। किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में है। और बढ़ भी कितनी तेज गति से रही है दोस्तों, यहां से एक से सीधा दो हुआ, एक ही बढ़ा, लेकिन आगे देखिएगा बहुत ही फास्ट गति से बढ़ने लग गई है। दो से छह हुआ, छह से 24 हो गया, बहुत ही फास्ट गति से बढ़ रही है। तो यहाँ हम आइडिया लगाएंगे गुणा का, क्या यहाँ गुणा तो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो देखिएगा अगर इसको हम देखते हैं तो देखने पर क्या पाएंगे, देखिएगा यहां से जब हम यहां पर बढ़ते हैं तो एक से जब हम दो पे गए तो हमने क्या किया, इंटू दो किया दोस्तों। क्या किया? इंटू दो किया। एक को दो, जब दो से गुणा करेंगे दो आ जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं दो से छह किस प्रकार आया। तो देखिएगा दो से छह, इसको भी हम इंटू तीन करेंगे। क्या करेंगे? इंटू तीन। तो दो तिया छह, क्या आने वाला है? दो तिया छह, छह आने वाला है। 6 से 24 किस प्रकार से आया है तो देखिएगा 6 से 24 आने के लिए देखिएगा इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से। 6 चौके 24, तो यहां पर 24 निकल कर आने वाला है हमारे पास। और देखिएगा आगे 24 से 120 किस प्रकार आया होगा, तो 24 पंजे 120। इसका मतलब इसको क्या किया है, इंटू 5 किया है। तो इस श्रृंखला को जो हमें दी हुई थी इसको हमने डिकोड कर लिया है, और क्या है हमारे पास, इसमें भी संख्या गुणा के रूप में हो रही है और निरंतर वो अल्फाबेट रूप में बढ़ती जा रही है और उनका गुणा होता जा रहा है। पहले इंटू दो किया, बाद में इंटू तीन किया, उसके बाद इंटू चार, उसके बाद इंटू पांच, और फिर हमें पूछा हुआ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों हमने इसको डिकोड कर दिया है, और क्या डिकोड क्या पाया है इसके अंदर की संख्याएं बढ़ते जा रही है, बढ़ते क्रम में उसका भाग दिया गुणा किया जा रहा है। तो हम क्या करना है दोस्तों, हमें 120, अब इस 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां इंटू 5 हुआ है तो अब आगे क्या करेंगे, इंटू 6 करेंगे। तो देखिएगा इंटू 6, अगर इंटू 6 करते हैं तो 12 छक्के क्या होता है, 72, 12 छक्के 72, और एक अपना ये जीरो है, ये जीरो यहां रख देंगे तो आया 720। क्या आया, 720। तो 720 इसका एकदम सटीक आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर एकदम सटीक होने वाला है। और क्या होने वाला है, 720 इसका आंसर होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों अब तक हमने चार श्रेणियां देखी, जोड़ श्रेणी देखी, भाग, बाकी और गुणा, चार श्रेणियां देखी। इन चार श्रेणियों के आधार पर हम इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे कि क्या कहीं इनसे हल तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन। और इसके बाद भी अगर इससे क्वेश्चन हल नहीं होता है तो दोस्तों और भी श्रेणियां होती है, उन श्रेणियों को हमें देखना होता है। तो देखिएगा अगली श्रेणी हम लेंगे, और अगली श्रेणी हमारी आने वाली है वर्ग श्रेणी। दोस्तों कौन सी श्रेणी आने वाली है, वर्ग श्रेणी। पर वर्ग श्रेणी दोस्तों हम समझे उससे पहले हमें संख्याओं का वर्ग यानी स्क्वायर आना चाहिए। जैसे मैं कहूं 5 का स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब 5 को 5 का वर्ग करना है, इसका मतलब 5 को 5 से क्या करना है, गुणा। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, तो 5 का वर्ग क्या हुआ, 25 हुआ। इस प्रकार से उस संख्याओं का वर्ग हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्ग श्रेणी समझे उससे पहले हम 1 से 30 तक संख्याओं का वर्ग देखते हैं कि वर्ग क्या क्या होता है, उसके आधार पर उस श्रेणी को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिएगा यहां तक हमारी चार श्रेणी हो गई। अब हम पांचवी श्रेणी डालने वाले हैं, वर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी, देखिएगा वर्ग श्रेणी, और इंग्लिश में कहें तो स्क्वायर सीरीज। क्या आने वाली है, स्क्वायर सीरीज। तो दोस्तों चलिएगा साथ साथ में अगर आपको आते हैं तो आप ही बोलने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इन संख्याओं को हम लिखते हैं और वर्ग श्रेणी संख्याओं का स्क्वायर लिखने का प्रयास करते हैं ना, 1 से 30 तक, क्योंकि 30 तक हमें जनरली याद होने चाहिए ताकि हम फटाक से इस क्वेश्चन को आसानी से टिक्कों में कर सके। इसके लिए 30 तक तो हमें जनरली याद होने चाहिए। तो लिखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा अलग अलग कॉलम बना देते हैं इनके। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। दोस्तों जो 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर हमारे पास आ गया है, देखिएगा अब यहां से हम देखने वाले हैं 11 का स्क्वायर। 11 का होगा 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। देखिएगा यहां तक हमारे पास कितने का स्क्वायर हो चुका है, 20 का स्क्वायर हो चुका है और 20 का स्क्वायर आया है हमारे पास, क्या निकल के आया है 400। देखिएगा आगे का स्क्वायर करने का प्रयास करते हैं। यहां से करेंगे हम 21 का स्क्वायर, 21 का आ जाएगा 400, 41, 22 का 400, 84, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का होने वाला है 841 और यहां से 30 का स्क्वायर होने वाला है 900। तो देखिएगा दोस्तों फटाफट इनको करने का प्रयास कीजिएगा और याद कीजिएगा इनको कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से इनको हमें याद रखना है। और जनरली हमें 30 तक तो याद होने ही चाहिए। 30 के बाद में मैं 40 तक कराने वाला हूं आपको, क्योंकि आपको अगर जनरली 30 तक ये याद होने ही चाहिए। हम अगले एक वीडियो के अंदर एक और सेशन लेंगे जिसके अंदर वर्ग और स्क्वायर घन घनमूल किस प्रकार से हम फास्ट गति से निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए, तो उस सेशन को भी हम लेंगे। और इस सेशन के अंदर हम जनरली 30 तक स्क्वायर देख लेंगे ताकि इससे हमारा काम हो जाए और इस जो टॉपिक है सीरीज, इसके आधार पर हम क्वेश्चन कर सकें। तो देखिएगा यहां तक 10 तक तो स्क्वायर लगभग लगभग दोस्तों सबको आते हैं ना। यहां से 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का क्या हो जाएगा 400। ऐसे ही 21 का स्क्वायर करें तो आएगा 441, उसके बाद 22 का स्क्वायर करें तो 484, 23 का आने वाला है 529, 24 का आने वाला है 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का होने वाला है 900। जनरली ये स्क्वायर्स होते हैं दोस्तों। आगे कुछ स्क्वायर और देखते हैं। तो देखिएगा यहां से हम देखने वाले हैं स्क्वायर अगले। दोस्तों 31 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का स्क्वायर 1200,
96, 37 का 1369, 34 का, सॉरी माफ कीजिएगा, 37 के बाद हो जाएगा 38, 38 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1444, उसके बाद 39 का हो जाएगा 1521, और यहाँ के बाद आने वाला है 40, तो 40 का स्क्वायर होने वाला है 1600। तो जनरली यहाँ पर दोस्तों हमने 40 तक स्क्वायर देखे हैं, और 40 तक संख्याओं के स्क्वायर क्या क्या होते हैं, इन स्क्वायर को हमें ध्यान में रखना होता है ताकि हम क्वेश्चन आसानी से और फास्ट गति से कर ले। तो देखिएगा इस स्क्वायर के ऊपर देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ तक 1 से 30 तक स्क्वायर देखा, उसके बाद देखा हमने 30 से 40 तक का स्क्वायर क्या होता है ना दोस्तों। अब इन स्क्वायर के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, और क्वेश्चन क्या लिखता हूं, एग्जांपल है आपके सामने, देखिएगा एग्जांपल है आपके सामने। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, और एग्जांपल लिखा है 121, 225, 361 और क्वेश्चन मार्क। ये किस पैटर्न के आधार पर आगे बढ़ता जा रहा है, इस पैटर्न को हमें फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद में हमें इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो डिजिट आ रही है, जो संख्या आ रही है, वो हमें निकालनी है। तो दोस्तों जनरली देखिएगा दोस्तों, इसके ऊपर अगर हम जोड़ बाकी करने बैठे हैं तो बहुत ही लेंदी होने वाला है ना दोस्तों। इसके ऊपर घटने बढ़ने की संख्या क्या है ये हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अगर सरसरी नजर से देखें तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है यह भी संख्या किसी का वर्ग है, यह भी किसी का वर्ग है, और यह भी किसी का वर्ग है। तो दोस्तों हमें ये चीज पता चल रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्क्वायर वाली संख्या हमें दिख जाए तो सबसे पहले वो किस संख्या का स्क्वायर है, इस स्क्वायर के रूप में इसको लिखेंगे। तो देखिएगा मैं इसको लिखता हूं, तो ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो ये है 11 का स्क्वायर। किसका है, 11 का स्क्वायर। दोस्तों ये किसका स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर 225, तो ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर। इसके बाद में ये किसका स्क्वायर, ये दोस्तों स्क्वायर है 19 का। किसका है, 19 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। तो देखिएगा इनके अंदर क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ क्या किया, +4 किया, यहाँ क्या किया, +4 किया। हमें आगे की संख्या फाइंड करनी है, तो उसमें भी क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो देखिएगा 19 में अगर मैं +4 करता हूं तो यहाँ क्या आने वाला है, 23 का स्क्वायर। क्या आने वाला है, 23 का स्क्वायर। और मैंने क्यों कहा कि आपको वर्ग की संख्या अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 23 का स्क्वायर करने के लिए आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो ये आपका बहुत ही ज्यादा टाइम खाने वाला है ना दोस्तों। तो हमें ये संख्या इसके स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए। और देखिएगा हमने लास्ट वाले सेशन में जो देखा है, लास्ट वाले पेज पे, और क्या देखा है, हमने देखा है 23 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 529। तो यहाँ पर हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली यहाँ पर कितना लिख देना है, 529। कितना लिख देना है, 529, और यह अपना सटीक आंसर होने वाला है दोस्तों। अगर हमें वर्ग या स्क्वायर अच्छे से याद है तो हम इसको फास्ट लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हमें वर्ग और स्क्वायर याद नहीं है तो हमें समस्या आने वाली है दोस्तों। इसीलिए कम से कम हमें 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो हमारी श्रेणियां हो गई है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, और एक हमने वर्ग के ऊपर श्रेणी देख ली है। इसके बाद में होती है दोस्तों, एक आती है घन श्रेणी। घन श्रेणी या क्यूब श्रेणी, जिस प्रकार से हम वर्ग या स्क्वायर के अंदर एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करके लिखते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि 5 का स्क्वायर कह दिया जाए तो 5 × 5 हमारे पास आने वाले हैं 25। लेकिन जब हमें घन या क्यूब कह दिया जाए तो दोस्तों उसी संख्या को 3 बार गुणा करना होता है। क्या करना होता है, 3 बार गुणा करना होता है। जैसे 5 का पूछ लिया जाए तो 5 × 5 × 5, 5 पंजे 25, और 25 को 5 से करेंगे तो 125। तो वर्ग के अंदर उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि घन के अंदर हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिएगा देखते हैं कि घन श्रेणी आखिर किस प्रकार से बढ़ती है। तो देखिएगा नेक्स्ट अपनी लेते हैं श्रेणी, और ये श्रेणी नंबर हमारी क्या रहने वाली है, देखिएगा ये श्रेणी नंबर हमारी रहने वाली है, ये थी हमारी वर्ग 5, तो ये आने वाली है हमारी 6। क्या आने वाली है, 6, और 6 पे आने वाला है हमारा घन श्रेणी। और इंग्लिश में कहे तो क्यूब सीरीज, क्या कहेंगे, क्यूब सीरीज कहने वाले हैं। अगर क्यूब सीरीज भी हम इस प्रकार से अगर पढ़े दोस्तों, तो उसके लिए भी हमें क्यूब संख्याओं का आना जरूरी है। कम से कम हमें 10
तक तो उन संख्याओं का क्यूब आना जरूरी है, ताकि हम उन संख्याओं को आसानी से पहचान सके कि ये संख्या किसी का क्यूब है और किसका क्यूब है, हम ये भी पता चल सके हमें। तो उनका क्यूब हमें आना अच्छी तरीके से जरूरी है। बाकी हमें क्यूब नहीं आ रहा है तो उस संख्याओं को हम सामान्य संख्याओं की तरह देखेंगे और उसके ऊपर दूसरा फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग। और अगर क्यूब हमें पता है तो डायरेक्टली वो संख्या दिखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये श्रेणी कहीं ना कहीं क्यूब से जुड़ी हुई है, घन से जुड़ी हुई है, घन चल रही है। तो उन संख्याओं का हमें घन होना, उनका घन हमें आना जरूरी है। तो 10 तक हम संख्याओं का घन देखते हैं और उनको सीखने का, याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखता हूं एक का, किसका लिखता हूं, एक का क्यूब। इसके दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखिएगा, एक का क्यूब, दोस्तों एक का क्यूब मतलब क्या होना है, एक को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो दोस्तों, कितना ही आने वाला है, एक ही हमारे पास आने वाला है हमेशा। तो यहां पर इसका आंसर क्या आने वाला है, एक। एक का क्यूब हमारे पास एक आने वाला है। उसके बाद देखिएगा, दो का क्यूब, दो का क्यूब इसका मतलब दोस्तों हमें दो को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां आने वाला है 8। देखिएगा 3, इसी प्रकार से हम 3 का करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो हमारे पास क्या आता है, 27। उसके बाद देखिएगा 4 का, माफ कीजिएगा यहां पे स्क्वायर की जगह क्या है, क्यूब है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा क्यूब। 4 का क्यूब मतलब 4 चौके 16, और 16 को वापिस 4 से करेंगे, 16 चौके 64, क्या आ जाएगा 64। इसके बाद 5 का करेंगे, देखिएगा 5 का क्यूब घन, 5 का घन तो 5 पंजे 25, और 25 को वापिस 5 से करेंगे, कितना आएगा 125। इसके बाद देखिएगा 6 का देखते हैं, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब आने वाला है दोस्तों 216, कितना आने वाला है 216। उसके बाद देखिएगा 7 का, किसका देखेंगे, 7 का, और 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। चलिएगा 8 का देखते हैं, 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब होने वाला है 512। उसके बाद देखिएगा 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब होने वाला है 729। उसके बाद देखिएगा 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब रहने वाला है 1000। इसका मतलब 10 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 100, और 100 इंटू 10 1000 हमारे पास आने वाला है। तो जनरली हमें इन 10 तक के तो क्यूब याद होने चाहिए, ताकि छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उनको तो हम आसानी से हल कर सके, ताकि आगे बड़े क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैलकुलेशन हमें करनी है। लेकिन अगर छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाए तो हम यहाँ पर अपना टाइम जो कंज्यूम हो रहा है उसको बचा सकते हैं, और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 10 तक के घन याद होने चाहिए। देखिएगा 1 का घन होता है 1, क्या होता है 1, 1 का घन हो गया हमारे पास, देखिएगा यहां से 1 का घन हो गया हमारे पास 1। उसके बाद 2 का हो गया है 8, 3 का हो गया 27, 4 का हो गया है 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64। 5 का करेंगे तो 5 पंजे 25, और 25 पंजे 125। यहाँ देखिएगा 6 छक्के 36, और 36 को 6 से करेंगे 216। 7 का 7 सत्ते 49, और 49 को 3 से 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343। 8 अठे 64, और 64 को वापस 8 से करोगे तो आएगा 512। 9 9 81, और 81 को वापस 7 से करेंगे 9 से करेंगे तो आएगा 729। और 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आने वाला है 1000। तो ये संख्या आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं है तो इसको जनरली लगभग 10 तक तो अपने को याद होनी चाहिए। तो इनको याद करने का प्रयास करना है आपको, और अच्छे से याद करना है। बाकी इन्हें याद किए बिना आप क्वेश्चन जल्दी से हल नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा इसके ऊपर हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन दिया है 1 8 27 64, और इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हमें क्यूब याद नहीं है तो इन संख्याओं को हम सामान्य संख्याओं की तरह देखेंगे, और अपने क्वेश्चन से हम भटक जाएंगे। जैसे हम आंसर निकालना है, हमें सटीक आंसर आएगा, वो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हमें इनके क्यूब याद होने चाहिए। देखिएगा एक एक दोस्तों किसका क्यूब होता है, तो देखिएगा यहां से हम देखते हैं, तो एक जो है ये एक का ही क्यूब होता है।
ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा 8, 8 किसका क्यूब होता है? तो 8 होता है 2 का क्यूब, ठीक है। इसके बाद 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। उसके बाद देखिएगा ये किसका क्यूब होता है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 4 का क्यूब होता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है? ये श्रृंखला कुछ इस प्रकार से चल रही है कि एक संख्या इसके अंदर डिजिट जुड़ती जा रही है, उसका स्क्वायर क्यूब होता जा रहा है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो बताइएगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सी संख्या आने वाली है? अगली संख्या आने वाली है 5 का क्यूब। तो देखिएगा अगली संख्या होने वाली है हमारी 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब हमें पता है कितना होता है? 5 पंजे 25। देखिएगा इस तरफ, ये देखिएगा 5 का क्यूब हमने क्या लिखा है? 125। तो यहाँ 125 हमारा डायरेक्ट काम आने वाला है, और हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं यहाँ पर क्या? 125। और 125 हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है? सटीक आंसर होने वाला है। अब तक हमने कौन कौन सी श्रेणियां देख ली? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। उसके बाद हमने वर्ग श्रेणी देखी, उसके बाद हमने गण श्रेणी देखी। पर दोस्तों कुछ ऐसी श्रेणियां भी होती है जिसके अंदर एक श्रेणी नहीं देकर हमें 2 श्रेणियां आपस में मर्ज कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? मर्ज कर ली जाती है, जिसके अंदर प्लस भी चल रहा होता है, माइनस भी चल रहा होता है, या फिर माइनस के साथ में भाग डाल देते हैं, या कहीं भाग के साथ गुणा कर देते हैं, गुणे के साथ बाकी कर देते हैं। तो ऐसी जो श्रेणियां होती है जिन्हें आपस में मर्ज कर लिया जाता है, उन श्रेणियों को दोस्तों कहा जाता है मिश्रित श्रेणियां। तो इसको हम एक अलग से हेडिंग डालकर समझने वाले हैं कि मिश्रित श्रेणियां किस प्रकार से हो सकती है। तो ये हमारी जो श्रेणी नंबर थी, ये हमारी श्रेणी नंबर कौन सी थी? श्रेणी नंबर 6 थी, घन श्रेणी। तो चलिएगा अगली हेडिंग डालते हैं, और अगली हेडिंग क्या है? 7। क्या है? 7। और 7 पर डालेंगे हम मिश्रित श्रेणियां। क्या है? मिश्रित श्रेणियां या मिश्रित श्रेणी, ठीक है। और इंग्लिश में कहें तो हो जाएगा मिक्स सीरीज। क्या आ जाएगा? मिक्स सीरीज। ये आने वाला है इसका। और मिश्रित श्रेणी किस प्रकार से हो सकती है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे पास श्रेणी दी हुई है, और श्रेणी में हमें क्या संख्याएं दी है? 5। 5 के बाद देखिएगा दोस्तों क्या आ गया है? 23। अगर मैं इसको जनरली हल करने का प्रयास करूं, मेरे को जोड़ से हो रहा है, बाकी से हो रहा है, तो 5 से 23 आए। हाँ यार, ये संख्या कहीं कहीं ऐड हो रहा है। 5 से 23 हो गई, लेकिन 23 से फिर से क्या हो गई दोस्तों? 7 हो गई, और 7 से फिर से बढ़ गई, फिर से घट गई, फिर से बढ़ गई। इसका मतलब इसके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। प्लस वाला लगाना चाहिए, प्लस वाला नहीं लग रहा है, माइनस वाला नहीं लग रहा है। तो दोस्तों लेकिन इस सवाल को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या दिखने वाला है? देखिएगा, ध्यान से देखें तो यहां से हमें कोई एक सीरीज पूरी अलग से दिखने वाली है। क्या दिखने वाली है? अलग से दिखने वाली है। तो देखिएगा यहां क्या हुआ? 5 + 2 क्या हुआ? +2। 7 + 3 क्या हुआ? 7 + 3। और यहां से एक डिजिट छोड़ के, इसका मतलब यहां पर जो आने वाली है उसमें क्या होने वाला है? +2 + 3। तो यहां आने वाला है +4। क्या आने वाला है? +4। और देखिएगा अगर ये वाली डिजिट में देखता हूं तो इसमें क्या आ रहा है? 23 से आ गया 21। इसका मतलब क्या किया है यहां पर? -2। क्या किया है? -2। 23 से 18 क्या किया है? -3। इसका मतलब यहां से जो अगला आने वाला है उसमें क्या करेंगे? -4। तो देखिएगा यहां पर जो आने वाला है सबसे पहले 10 + 4 यानी कि 14। और सेकंड वाले में आने वाला है 18 -4। और 18 - 4 क्या होता है? 18 - 4 होने वाला है 14। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क यहां दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन मार्क की जगह भी 14 आ रहा है, और दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह भी 14 आ रहा है। तो इस श्रेणी में हमने देखा दोस्तों कि इसमें 2 श्रेणियां मिक्स कर दी है, और 2 श्रेणियां मिक्स कर दे तो उसको कैसे प्रकार आइडिया लगाना है, हमें कैसे और कैसे हल करना है, उसको देख लिया है हमने। और ये हमारे श्रेणी नंबर हो गई है, श्रेणी नंबर 7। एक श्रेणी और रह रही है दोस्तों, उसको करते हैं उसके बाद में। इन सारी जो श्रेणियां हमने पढ़ी है उसको क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक लास्ट श्रेणी है, उसको खत्म कर देते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, उनको हल करते हैं, और तरह तरह के आइडिया लगाकर कि उसके ऊपर क्या क्या आइडिया अप्लाई करें, उसको हम आंसर निकाल ले, वो करने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा लास्ट
अपनी लास्ट जो श्रेणी है वो लास्ट श्रेणी हम डाल देते हैं, और लास्ट श्रेणी हमारी होने वाली है, देखिएगा श्रेणी नंबर 8 क्या होने वाली है, श्रेणी नंबर 8, और श्रेणी नंबर 8 होने वाली है हमारी जटिल श्रेणी। क्या होने वाली है, जटिल श्रेणी। दोस्तों जटिल श्रेणी किस प्रकार से हो सकती है, जटिल श्रेणी वो हो जाएगा जहां जाके हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों कैसे हो जाएगा, जिसके ऊपर जोड़ भी काम नहीं करेगी, बाकी भी काम नहीं करेगी, गुणा भाग सब हम अप्लाई करेंगे फिर भी नहीं हो पा रहा होगा, तो उसमें दोस्तों को एक विशेष पैटर्न होता है, उस विशेष पैटर्न पर उनको किया हुआ होगा, और वह पैटर्न हमारे दिमाग में अगर क्लिक करे तो ही हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाकी हम उस क्वेश्चन को दोस्तों हिला भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। तो देखिएगा एक एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके सामने, और एग्जांपल है हमारा दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, और क्या लिखा है 0 1 1 2 3 5। सबसे पहले मैं आइडिया लगाता हूं क्या यह प्लस से हो रहा है क्या, तो प्लस से तो दोस्तों नहीं हो रहा होगा क्योंकि सेम संख्या साथ में आ गई। ये फॉर्मूला जो आपका प्लस वाला था ये क्या हो गया है, फेल। क्या हो गया है, ये फेल हो गया है। उसके बाद देखिए क्या ये माइनस से हो रहा है क्या, संख्याएं बढ़ रही है, इसका मतलब माइनस वाला तो सीधा ही खत्म हो गया, तो माइनस का तो चांस ही नहीं है। क्या यहाँ पर गुणा अप्लाई हो सकता है क्या, तो दोस्तों गुणा अप्लाई होता तो यहां से 1 इंटू 1 एक अच्छी बात थी, लेकिन 1 और 1 के बाद में संख्याएं किस प्रकार से आ रही है ये हम निकाल पाएंगे। तो देखिएगा 1 को वापस 2 से करेंगे तो 2, और 2 को वापस 3 से करें तो 6 आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है 5, इसका मतलब गुणा भी फेल। और भाग में संख्या हमेशा घटती है, ये बढ़ रही है, इसका मतलब भाग, और जो भाग और क्या माइनस, ये तो दोनों ही डायरेक्टली गलत हो जाएगी क्योंकि इनका तो चांस ही नहीं है, क्योंकि संख्याएं बढ़ रही है, जबकि भाग और बाकी में संख्याएं क्या होती है, भाग और बाकी में संख्याएं घटती है। तो इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो ये तीनों फॉर्मूले फेल हो गए, चारों फॉर्मूले फेल हो गए। स्क्वायर के रूप में देखा तो स्क्वायर के रूप में भी नहीं दिख रहा है, घन के रूप में भी नहीं दिख रहा है, दो श्रेणियां कहीं मर्ज तो नहीं हो रही है। दोस्तों देखिएगा एक जोड़ा एक हो गया, कितने जोड़े, 2 जोड़े, 3 हो गए, वापिस देखिएगा एक छोड़ गए तो वापिस कितना 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन मार्क ही दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इस वाले पैटर्न को छोड़ रखा है, तो जनरली ये इससे भी नहीं होगा, ये इससे भी नहीं होगा, तो ये पैटर्न भी हमारे क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब सारे पैटर्न फेल हो जाए तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा हमें, ये किसी न किसी विशेष सीरीज के ऊपर या विशेष टेक्निक के ऊपर ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा, और उस वो कैसे कैसे हो सकते हैं उनको करते हैं हम। देखिएगा तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले है 0 फिर है 1। क्या दोस्तों मैं 0 और 1 को ऐड कर लूं, क्या कर लूं, ऐड कर लूं, प्लस कर लूं, कितना आएगा 1। क्या नेक्स्ट वाली डिजिट 1 ही है क्या दोस्तों, आ गई। अब देखिएगा वापस मैं इन दोनों डिजिट को कर देता हूं प्लस, तो क्या आएगा दोस्तों 1 + 1 2। क्या नेक्स्ट डिजिट है क्या 2, दोस्तों 2 हमारे पास निकल कर आ गई, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिएगा वापस करता हूं मैं 1 + 2, कितना आ गया 3, नेक्स्ट डिजिट आ गई, देखिएगा 3 + 2 5, नेक्स्ट डिजिट आ गई, तो देखिएगा 5 + 3 तो 3 + 5 कितना आने वाला है 8 हमारा एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। 8 हमारा क्या होने वाला है, एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये सीरीज जो है पूरी प्लस के ऊपर चल रही है और हर एक संख्या के ऊपर ये एकदम सही साबित हो गई है। इसका मतलब इसके आधार पर आंसर क्या आएगा, 8 आंसर आने वाला है, और 8 एकदम सटीक आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आज हमने अपना टॉपिक शुरू किया है, और टॉपिक शुरू किया है सीरीज या श्रृंखला। तो देखिए इसको शुरू से एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करते हुए चलेंगे। देखिएगा फर्स्ट से ये हमारा टॉपिक रहा सीरीज या श्रृंखला, और सीरीज और श्रृंखला जो टॉपिक है इसमें बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, और 2 टाइप्स क्या होते हैं, एक तो नंबर सिस्टम के ऊपर चलेगा और एक आपका चलेगा अल्फाबेट या अक्षर के ऊपर। देखिएगा एक नंबर के ऊपर हो जाएगा, एक अल्फाबेट के ऊपर हो जाएगा, पर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नंबर के ऊपर पूछे जाते हैं, अल्फाबेट से बहुत कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन पूछे जाते हैं, कम तो पूछे जाते हैं ना, तो हम उसको भी लास्ट में अच्छे से समझेंगे और उसको भी करने का प्रयास करेंगे कि उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया संख्या, नंबर जो सिस्टम होगा वो किस प्रकार से चलेगा, जो नंबर के ऊपर आपकी सीरीज चलेगी वो किस प्रकार से चलेगी उसको देखा।
तो सबसे पहले हमने देखी तरह तरह के आइडिया जो हमें लगाने हैं, पैटर्न जो लगाने हैं, उसमें हमने सबसे पहले देखा जोड़ पैटर्न। सबसे पहले जोड़ अप्लाई करेंगे, संख्याएं बढ़ रही है, जोड़ के आधार पर हो जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं हो रहा है तो हमारा नेक्स्ट वाला हो जाएगा बाकी के ऊपर करने का प्रयास करेंगे, बाकी से हो जाए तो भी अच्छी बात, और बाकी से नहीं हो तो हम भाग अप्लाई करेंगे। अगर संख्याएं फास्ट गति से बढ़ रही है तो भाग अप्लाई करेंगे, कम गति से घट रही है तो बाकी अप्लाई करेंगे, बढ़ रही है तो जोड़ या गुणा हो सकता है, फास्ट गति से बढ़ रही है तो फास्ट गति से बढ़ रही है तो उसकी जगह हो जाएगा आपका गुणा, और धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसकी जगह हो जाएगा आपका जोड़। इसके आधार पर भी दोस्तों अगर हल ना हो तो हम स्क्वायर्स लगाएंगे, और स्क्वायर्स हमें कहां तक याद होने चाहिए, जनरली स्क्वायर हमें जनरली 30 तक याद होने चाहिए। एक नया सेशन लेके आएंगे जैसा मैंने आपको कहा है, उसके अंदर हम कंप्लीटली वर्ग और स्क्वायर निकालना, चुटकियों में कैसे निकाले, बिना कैलकुलेशन से कैसे निकाले, वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन 30 तक तो हमें याद होने चाहिए। उसके बाद देखिएगा हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा ये इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिएगा हमने देखा घन, क्या देखा, घन, और घन लगभग दोस्तों हमें 10 तक तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ही सीरीज देखेंगे, सीरीज देखते ही, संख्या देखते ही, जैसे मैंने देख लिया इस क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा ये क्वेश्चन आया है ये, और इसके ऊपर मेरे को 8 देखते ही सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार ये 2 का क्यूब होता है। जैसे ही मैंने 64 देखा और मेरे ऊपर दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये 4 का क्यूब होता है, तो ही हम इस क्वेश्चन को दोस्तों फास्ट गति से कर सकते हैं। तो ये पैटर्न सारे हमारे दिमाग में होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो और कौन कौन से हो सकते हैं, या तो फिर वो मिश्रित रूप में होंगे, जोड़ या बाकी साथ में करने का होगा, बाकी गुणा कर सकता है, गुणा भाग कर सकता है, या 2 प्रकार की सीरीज को आपस में जोड़ सकता है, ठीक है, 2 सीरीज को साथ में लेकर चल सकता है। तो उस आइडिया से भी हमें सोचना है उस क्वेश्चन को कि उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे भी नहीं हो रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसके अंदर जटिल सीरीज दे रखी होगी, मतलब एक विशेष पैटर्न के ऊपर आधारित होगी, और वो विशेष पैटर्न कैसे हो सकता है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिएगा दोस्तों जटिल श्रेणी के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से सीरीज दे रखी है, और इस सीरीज के ऊपर हमें पूछा हुआ है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, इंटू 3, क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 3, क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। तो इसका मतलब अगला वर्ड क्या आएगा, 3 इंटू 9, इसका मतलब 27 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से जटिल श्रृंखलाएं होती है जिन्हें हमें समझना होता है, उन्हें डिकोड करना होता है। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने लगभग जितनी ही श्रेणियां होती है, जितनी भी सीरीज होती है, उनको समझने का प्रयास किया ताकि हम उसको पैटर्न के अंदर आसानी से लगा सके। और दोस्तों इनको लगाने के बाद में, इनको समझने के बाद में हमें इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहां मैं प्लस लगाऊं, कहां बाकी लगाऊं। फटाक से करने के लिए कौन कौन सी क्लिक है, जैसे फास्ट बढ़ रहा है तो मुझे गुणा लगाना है डायरेक्ट, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो वो सभी हम तभी कर पाएंगे जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। इस सेशन के अंदर हमने सारी श्रेणियां सीख ली है दोस्तों। अगले सेशन के अंदर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो सारे अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। उन क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न लग रहा है, जोड़ जा रही है, बाकी जा रही है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क की जगह जो सटीक अल्फाबेट है वो अल्फाबेट लेके आए, उसके लिए हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन हमारा दोस्तों प्रैक्टिस में रहने वाला है, तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिएगा ताकि जो इस हमें पढ़ा है इसको हम अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और अब तक आपने जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले वे, और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही निरंतर जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।